सदगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण। माइक की आवाज़ कम करो, अरे बच्चा माइक की आवाज़ कम करो, मोबाइल की भी आवाज़ कम करो, दोनों आवाज़ कम करो, कम करो, ठीक है। मोबाइल की आवाज़ और कम करो, हम बढ़ा लेंगे यहाँ से, ठीक है, छोड़ दो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। हॉर्न की आवाज़ कम करो। अभी हम आपको गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से ध्यान के संबंध में आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रूपेश बाबा के मुखारबंद से पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के उस पावन श्लोक को गुरुदेव ने इसी ग्रंथ में लिखने की कृपा की है। भगवान के बारे में ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम। भगवान ब्राह्म मुहूर्त में ही जग जाते
और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। रोम रोम प्रसन्नता से कब खिलता है? जब कोई इस तरह की घटना हम आपके जीवन में घटती है, या कोई ऐसी वस्तु हमें मिल जाती है जो अप्राप्त था, मिलना असंभव था, या किसी अपने बहुत बड़े निकटवर्ती लोगों से अचानक अनायास मिलना होता है, या साधक साधना करता हुआ जो उस परमानंद के आनंद को प्राप्त कर लेता है, तब उस साधक का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है। साधक साधना में बैठे और साधना में उसे कुछ मिला कि नहीं मिला, आपको कैसे पता लगेगा? साधक जब ध्यान से उठता है उस समय आप उससे कुछ अटपटी बातें करिए जिसको सुनने से साधारण व्यक्ति भी नाराज हो जाए, खिन्न हो जाए। ऐसी बातें करिए, और ऐसी बातें करने पर यदि साधक खिन्न हो जाए, नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो आप समझ सकते हैं इसे साधना में कुछ भी नहीं मिला है। एक ऐसा साधक जो बहुत मन लगाकर ध्यान किया, बहुत देर तक उसने साधना की, और जैसे ही वो ध्यान से उठा, जैसी तैसी बातें, अटपटी बातें, अटपटा शब्द आप उससे बोलिए, और अटपटे शब्द को सुनकर भी यदि वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो आप समझ लीजिए इसे ध्यान में कुछ न कुछ मिल गया है। इसीलिए मेरी अटपटी बातों पर ये ध्यान नहीं दे रहा है। और बात बिल्कुल सही है कि जब साधक को भीतर में कुछ मिलने लगता है, अनुभूति होने लगती है, तो साधक को कोई कुछ कह दे, चाहे अटपटे शब्द कहे या भला बुरा कहे, चाहे जैसा भी कुछ कोई कह दे, उस बातों पर साधक ध्यान नहीं देता है। और साधक के भीतर ऐसा भाव रहता है कि हम संसार के लोगों से बात ना करें, संसार के लोगों से नहीं मिलें,
संसार के लोगों के बीच हम ना बैठें, हम तो कहीं एकांत में बैठकर निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहें। तो आज भगवान ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त कब प्रारंभ होता है? ब्राह्म मुहूर्त कब प्रारंभ होता है? 12 बजे रात्रि के बाद 3 बजे। हाँ नहीं, 12 बजे रात्रि के पहले आप ठीक बोले। बच्चे लोगों को कुछ पूछिए ना, घर में कुछ क्वेश्चन कीजिए, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोलूं तो वो बोलूं, हाँ ये सही है कि वो सही है। अर्धरात्रि के बाद ही ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। और जिसने ब्राह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को कभी भी देख नहीं सकते। ब्रह्म को देखना है तो ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करिए। अर्धरात्रि के बाद दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी शोभन को बान। लेकिन पता लगा कि रुपेश बाबा ने खूब बढ़िया दही चूड़ा का प्रबंध किया, वो छाली वाला दही और हर तरह की व्यवस्था, दाल चावल ये वो पापड़ क्या क्या बहुत सारी व्यवस्था इन्होंने की। अब खाना था थोड़ा, भूख नहीं थी, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत अच्छा लगा, तो खूब दबा के खा लिए। 2 कलछी दही खाना था तो बाबा और दे दीजिए 2 कलछी, बहुत बढ़िया दही आपने बनवाया है। खूब खा लिए नाक से ऊपर तक। कहीं भोज भंडारे में गए, खूब बढ़िया स्पंज वाला रसगुल्ला बना, खाजा मिठाई, चकाचक मालपुआ बना। अब 5-10 मालपुआ खाने के बाद भी 10-20 रसगुल्ले ऊपर से दबा दिए। और जैसे ही घर पहुंचे तो पता लगा कि पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया तो बुलाओ, गवास से डॉक्टर साहब को बुलाओ, इलाज करेंगे। अब पता लगा कि रात भर सलाइन चल रहा है, पानी चल रहा है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन पड़ रहा है। सवेरा हुआ फिर भी खाट पे पड़े हैं, तो ऐसे में भजन नहीं होगा। तजी सोवन को बांध तब होगा जब आपका आहार विहार सब कुछ सम्यक होगा। युक्ताहार विहारस्य, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहने की कृपा की है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। खाए भी मरिए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। कम खाते हैं तब भी आप इस दुनिया में रहेंगे, अधिक खाते हैं तब भी आप इस दुनिया में रहेंगे, कम खाते हैं तब भी आपका शरीर रहेगा, शरीर नष्ट नहीं होगा, बल्कि कम खाने वाला ही आदमी स्वस्थ रहता है। हाँ,
थोड़ा खाए सो कल्पे जल्पे, घनो खाए लो रोगी। जो अधिक खाते हैं वे आगे चलकर रोगी बन जाते हैं। रोगी, स्वस्थ रहना है तो थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, और थोड़ा खाएंगे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। हाँ, कभी आप उपवास करके देखिए ना, उपवास करके कभी देखिए आप, उस दिन आपके शरीर में एक अलग ताजगी, और भजन के लिए बैठेंगे तो भजन में एक विशेष आनंद, शरीर में किसी भी तरह का आलस्य नहीं होगा, किसी भी तरह का आलस्य नहीं होगा। तो युक्ताहार विहारस्य, साधक का आहार विहार, आहार भोजन, विहार उनका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, सब कुछ, सोना जगना, हर चीज बिल्कुल सम्यक होना चाहिए। और जब आपका सब कुछ सम्यक होगा तभी आप ठीक साधना कर पाएंगे। नहीं तो मैंने पहले ही कह दिया कि गए थे सत्संग करने, भजन करने, और खूब चढ़ा के खा लिए, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, पेट खराब हो गया, बाथरूम का चक्कर लगा रहे हैं। कब जगे थे? तो आधी रात को हम जगे थे, 1 बजे ही हम जग गए थे। भजन करने के लिए जगे थे? नहीं, बाथरूम जाने के लिए। ऐसे में भजन नहीं होगा। भगवान को ध्यान करते हुए देख उद्धव जी को रहा नहीं गया, और उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, सारे जगत के लोग, सारे सृष्टि के भक्त लोग आपका ध्यान करते हैं, आपकी साधना करते हैं, आपकी आराधना उपासना करते हैं, और ये आंख बंद कर आप किनका ध्यान लगा रहे हैं, किनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन ऊधो मोहि न विसरे, ताहि न विसारो छिन्न एक घड़ी। जो नित्य निरंतर परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा उस भक्त को याद करते हैं, परमात्मा उस भक्त पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और कहते हैं, जो मोहि भजै भजौ में वाको, कल न परत छिन्न एक घड़ी। जो मेरा भजन करता है, मैं उसका भजन करता हूँ। इतना ही नहीं, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। मैं उसके जन्म जन्मांतर के बंधन को काट डालता हूँ, और प्रत्येक मानव बंधन में बंधा हुआ है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे कि लोहे की बेड़ी को काटना आसान है, लोहे की जंजीर को काटना आसान है, लेकिन मोह की बेड़ी को काटना
आसान नहीं है। और वे कथा भी सुनाया करते थे। एक पहलवान को एक राजा ने कैद खाने में डाल दिया, जंजीर में बांध दिया। वर्षों वह पहलवान कैद खाने में रहा और जब उसकी सजा पूर्ण हुई तो राजा ने कहा कि उसे बंधन से मुक्त कर दो। अब जब जंजीर के लॉक को खोलने के लिए चाबी खोजने लगे तो चाबी मिले नहीं। सब लोग परेशान हो गए। तब वह पहलवान कहता है कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? आप लोग केवल हमें आदेश दीजिए, 1 सेकेंड में मैं ये सारे बेड़ी और जंजीर को तोड़ सकता हूँ। अब सैनिकों को, पहरेदारों को आश्चर्य हुआ और सभी लोगों ने कहा ठीक है, तुम यदि इस बेड़ी को 1 सेकेंड में तोड़ सकते हो दिखाओ तोड़ के, चाबी तो मिल नहीं रही है। पहलवान ने कहा ठीक है। और जैसे ही आदेश मिला बस झटके से दोनों हाथों को झाड़ा कि हाथ की जो जंजीर थी वो टूट गई। तुरंत 1 सेकेंड में पैर को झाड़ा तो पैर की बेड़ी टूट गई और कमर को जब जोर से झटका लगाया तो कमर भी बंधा हुआ था वो भी टूट गया। तो सबको हैरानी हुई और इस बात की चर्चा लोगों ने राजा साहब के पास की। राजा साहब ने पूछा, करे तुम जब इतने बलवान थे तो तुम जेल से भाग क्यों नहीं गए? श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये लड़का ठीक नहीं ऑपरेटर, कल जो ऑपरेटर था ना प्रहान में वो ठीक, बाजा बजाने नहीं आता। कल वाला ऑपरेटर को बुला लीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा ने पूछा कि तेरे भीतर जब इतनी शक्ति थी, इतने तुम बलवान हो, तो तुम जेल से भाग क्यों नहीं गए? तुम भाग भी सकते थे। तब उस पहलवान ने कहा, उस आदमी ने कहा कि राजा साहब, लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है, लोहे की बेड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन मोह की बेड़ी को तोड़ना आसान नहीं है। यदि मैं भाग जाता तो मुझे पता था कि आप मेरे परिवार के लोगों को पकड़ लेते, जेल में बंद कर देते या मार डालते। अपने परिवार से हमें इतना मोह है, अपने बाल बच्चों से इतना मोह है, और उसी मोह के कारण मैं जेल में कष्ट सहना, दुख भोगना, जेल में बंद रहना स्वीकार किया। तो भगवान कहते हैं, काटो जन्म जन्म के फंदा। यहाँ फंदा से तात्पर्य क्या है? जो फंदा शब्द है इससे तात्पर्य क्या है? फंदा बंधन, बंधन, और बंधन के चीज का भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहने की कृपा की है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमश्चित्थोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रकृति प्रस्ता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा असंग शस्त्री असंग। हम आप यदि कर्म बंधन से ऊपर उठना चाहते हैं, कर्म बंधन को काटना चाहते हैं, तो कर्म बंधन को काटने का एक ही उपाय है, एक ही शस्त्र है, और वह शस्त्र है वैराग्य। वैराग्य रूपी शस्त्र, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही हम आप अपने कर्म बंधन को काट पाएंगे। गुरुदेव की वाणी में वैराग युक्त अभ्यास हो। भगवान ने जैसा कहा वैसा ही हमारे गुरु महाराज ने कहने की कृपा की। वैराग युक्त अभ्यास हो। निराश क्या करे, ये निराशा चली जाएगी। और हम आप जो अनुमान लगाते हैं कि क्या साधना में ये सब अनुभूति होती है क्या, महात्मा लोग जो बताते हैं ये सब कुछ मिलता है ध्यान में क्या, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। जब साधक साधना कर ध्यान कर भीतर में उस सिद्धि शक्ति को प्राप्त कर लेता है, साधक को जब भीतर में उस परमानंद के आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो साधक का जो अनुमान लगाना है वह छूट जाता है। अनुमान लगाना साधक छोड़ देता है, क्योंकि भीतर में उसे वह सब कुछ मिल गया जिसके बारे में साधक सुनता रहा। भगवान कहते हैं जो मोहि भजै भजो में वाको कल न परत छिन एक घड़ी काटो जन्म जन्म के फंदा राखो सुख आनंद करी। अर्जुन को अहंकार हो गया था, और अर्जुन भगवान से कहता है हे केशव, हे माधव, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको धराशाही कर दिया, सबको मार डाला। भगवान देखते हैं कि अर्जुन को अहंकार हो गया है। भगवान भक्त की हर तरह से रक्षा करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, आज हमें घूमने की इच्छा है। ठीक है प्रभु, चलिए। अर्जुन रथ मंगवाता है। नित्य भगवान सारथी बनते थे, अर्जुन रथी बनता था। आज भगवान रथी बने हैं, अर्जुन सारथी बना है। नित्य अर्जुन आदेश देता था, आज भगवान आदेश दे रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु, रथ को किधर ले चलो? भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर ले गए। जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान पहुंचते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ये जो बहुत बड़ा स्वर्ण घंट है, इसको थोड़ा उल्टाओ। उल्टाओ।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्जुन रथ पे बैठा बैठा चाबुक उठाया और घंटा पे दे मारा। चाबुक की रस्सी लिपट गई, जोर से खींचा और जैसे ही घंटा उल्टा तो अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई और अर्जुन आश्चर्यचकित हो घंटा के नीचे चिड़िया के बच्चे को पलते हुए देख भगवान से हाथ जोड़कर पूछता है कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, मैं तो समझ रहा था कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं बचे, ये चिड़िया का छोटा सा बच्चा कैसे बच गया? इसकी रक्षा किसने की? बड़े बड़े वृक्ष वानों की वर्षा के कारण जलकर राख हो गए, कोई पशु पक्षी भी नहीं बचे, ये चिड़िया का बच्चा कैसे बच गया? इसकी रक्षा किसने की प्रभु? भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों रथियों, महारथियों, योद्धाओं से जिसने तुम्हारी रक्षा की, जिसने तुम्हें बचाया, उसी ने चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राखों सुख आनंद करी। तो आज उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, जो मोहि भजे भजों में वाको, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, यथा त्वामरविंदाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानम त्वं वक्तुमर्हसि। हे कमल नयन, आपका ध्यान कैसे करें, बताने की कृपा करें प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, सबसे पहले साधक को बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, किस तरह से बैठना है। उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्युतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को सबसे पहले पवित्र होकर पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर बैठना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, जब तक जीवन में पवित्रता नहीं होगी तब तक आपसे साधना नहीं हो सकती। लोग शौचादि क्रिया के लिए जाते हैं और जिस हाथ से पानी लेते हैं ना, उसी हाथ में लोटा, उसी हाथ से कपड़े संभालते हैं। सारा कुछ अपवित्र होता है, ठीक है। और आए 2-4 बाल्टी पानी डाले और कहते हैं कि हम पवित्र हो गए, हम बिल्कुल पवित्र हैं। हाँ? नहीं, आप पवित्र नहीं हैं। आप पवित्र होकर नहीं आए, आपको अपवित्र होकर आए। आपका शरीर पवित्र नहीं है। और जब तक पवित्रता नहीं होगी जीवन में,
तब तक आपसे साधना भी नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले पवित्रता, जब आप शौच आदि से आते हैं तो गंदे हाथ को बिल्कुल शरीर से अलग रखिए और गंदे हाथ से किसी भी चीज को मत छूइए। सबसे पहले गंदे हाथ को 2-3 बार मिट्टी से साफ करिए, फिर दोनों हाथों को मिट्टी से धोइए, फिर आप जो भी करते हैं कीजिए। और मैंने तो यहाँ तक देखा है माताओं बहनों को भोजन जब बनाती हैं तो अपने साड़ी के आंचल को मुख में लेकर दांत से पकड़ के रखती हैं। क्यों? वो सूती वस्त्र नहीं पहनती हैं, वो टेरिकॉट होता है, और बिना हवा के भी वो वस्त्र उड़ता रहता है। हाँ, तो दांत से पकड़ के रखती हैं, फिर कुछ काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन बनाने के समय बिल्कुल पवित्र होकर और पवित्रता के साथ जप करते हुए आप भोजन बनाइए। जप करते हुए आप भोजन बनाएंगी, उस पवित्र भोजन को जो भी ग्रहण करेगा उसका मन पवित्र हो जाएगा। तो जैसे ही उस पवित्र भोजन को खाकर साधक साधना के लिए बैठेगा, उसका मन तुरंत साधना में लग जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि स्वयं पाकी बने, अपने से भोजन बनाकर ग्रहण करे। क्यों? बहुत लोग कहते हैं कि भजन के लिए बैठता हूँ तो भजन में मन नहीं लगता है। भजन में मन कैसे लगेगा? आप जैसे तैसे अन्न को खाते हैं, जैसे तैसे मन से बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, और आप कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता। कैसे मन लगेगा? माताएं बहनें भोजन बनाती हैं और अश्लील गानों को सुनती हैं और पास में मोबाइल रखा रहता है, अश्लील चलचित्रों को देखती हैं, भोजन बनाती हैं, खा भी रही हैं, भोजन भी बना रही हैं, और आप उस भोजन को ग्रहण कर कहते हैं कि बाबा मेरा मन भजन में नहीं लगता। कैसे लगेगा? सबसे पहले तो आहार शुद्धि होनी चाहिए ना। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, भोजन शुद्ध आप ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपका मन भजन में नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं सम आसन आसीन सम कायो यथा सुखम हस्तो उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान ने कहा कुशोत्तरम, कुशासन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कुशासन, कुश अब देखने के लिए मिलता है क्या बाबा? कुश नहीं मिलता देखने के लिए, लेकिन पंडित लोग पूजा पाठ के लिए कहीं से मंगवा कर रखते हैं। पितर को जल देने के लिए, तर्पण कराने के लिए रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कुशोत्तरम, कुशासन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान शंकर को जब माता पार्वती पूजती हैं तो भगवान शंकर कहते हैं सर्व सिद्धि तु कंबले, कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कौन सा कंबल? जो मेरे आसन के नीचे बैठा है ये नहीं, भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, भेड़ के बाल से जो बना हुआ कंबल होता है। भेड़ शुद्ध प्राणी होता है और उसके बाल से जो बना हुआ कंबल होता है
उस कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से भगवान शंकर कहते हैं सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती। हाँ। साधक पद्मासन या सुखासन में बैठे और अपने धर गर्दन मस्तक को बिल्कुल एक सीध में बैठे और सबसे पहले गुरु प्रदत्त जो भी मंत्र मिला है बिल्कुल श्रद्धा भाव से जप करे। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, मंत्र कितने हैं इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, मंत्र कितने हैं? माँ पार्वती कहती हैं कि गिनती नहीं है, मंत्र की गिनती नहीं है। हे भोलेनाथ, महामंत्र कितने हैं? तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, सप्तकोटि महामंत्राः चित्त ब्रह्मकारक। सप्तकोटि, कोटि क्या होता है? करोड़। महामंत्र कितने हैं? 7 करोड़ सप्तकोटि महामंत्र हैं। लेकिन ये सभी मंत्र, सभी महामंत्र चित्त को भ्रमित करने वाले, चित्त को भ्रम में डालने वाला है। माता पार्वती दुखी हो गई और माता पार्वती पूछने लगी कि हे भोलेनाथ, ऐसा कोई महामंत्र नहीं है जिसको जपने से भ्रम दूर हो जाए, संशय समाप्त हो जाए? तो भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ महादेवी, एक ऐसा महामंत्र है। भोलेनाथ कहते हैं एकैव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। हे महादेवी, एक ही ऐसा महामंत्र है जिसको जपने से संशय दूर हो जाए, जिसको जपने से मन को त्राण मिले। मनः त्रायते इति मंत्रः, मन को शांति मिले, मन को चैन मिले, मन को आनंद की प्राप्ति हो सके, मन का भ्रम दूर हो सके। और वो मंत्र है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरुरित्यक्षरद्वयम्, गुरु प्रदत्त मंत्र। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करें और इष्ट के स्वरूप का ध्यान। इष्ट के स्वरूप का ध्यान किस तरह से करना चाहिए, तो मैं कल भी बता रहा था कि आप भाव करिए कि हमारे इष्ट भगवान साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। आप कहेंगे कि ऐसा भाव करने से क्या हमारे इष्ट भगवान प्रकट हो जाएंगे? हो जाएंगे। एक कंजूस भक्त संत महात्माओं से पूछता कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि भगवान की सेवा पूजा में 1 रुपया भी खर्च ना हो। संत ने कहा, अरे भगवान की सेवा पूजा करोगे, भोग प्रसादी लाओगे, मेवा मिष्ठान चढ़ाओगे, तो रुपया पैसा तो खर्च होगा। एक चतुर संत मिले और उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा पूजा में रुपया पैसा क्यों खर्च करना? उस कंजूस भक्त ने पूछा, वो कैसे? वो कैसे? उस चतुर संत ने कहा, स्नान कर, पवित्र वस्त्र पहनकर पवित्र आसन पे भगवान के मंदिर में बैठ जाना, आंख बंद कर बैठ जाना, भगवान नाम जप करना, भगवान का ध्यान करना और मन में ऐसा भाव करना कि हमारे इष्ट भगवान साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं।
भाव करना। और उस संत ने पूछा कि क्या भाव करने में तुम्हारा रुपया खर्च होगा? उस कंजूस भक्त ने कहा, ना महाराज, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, जाओ ऐसे ही करना। वो भक्त गया और उसी तरह से ध्यान करने लगा, मानसी सेवा करने लगा, मन ही मन भगवान को 56 भोग लगावे, मेवा मिष्ठान चढ़ावे, वस्त्र अर्पण करे, पुष्प अर्पण करे, कीमती पुष्पों की माला मन ही मन पहरावे और भीतर में उसे भगवान का दर्शन हो, भगवान के स्वरूप को देखे और बहुत खुश हो, बड़े आनंदित, बहुत मन लगने लगा। एक दिन मन में हुआ कि आज भगवान को दूध का भोग लगाऊंगा। गाय का दूध लाया, भगवान के सामने रख देता है। फिर मन में सोचता है कि इस दूध में थोड़ा शक्कर डाल देता हूं, चीनी डाल देता हूं। मीठे दूध को जब भगवान भोग लगाएंगे तो भगवान विशेष प्रसन्न होंगे। चीनी लाया, चीनी डालने लगा, चीनी डालते हुए चीनी अधिक डल गया। था तो कंजूस, मन में सोचने लगा कि हे भगवान, इतना अधिक चीनी डल गया, इतना चीनी तो कई दिनों तक भोग में काम आता रहता। तो मन ही मन दौड़कर रसोई से चम्मच उठा के लाया, कंजूस था ना, चम्मच उठा के लाया और उस दूध में डले हुए चीनी को जैसे ही निकालना शुरू किया, उसके कंजूसी को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके कंजूसी को देखकर भगवान तुरंत उसी समय वहीं पर साक्षात प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर भगवान उस कंजूस भक्त के हाथ को पकड़ लेते हैं और भगवान कहते हैं, अरे सेठ जी, ना तो तुम दूध लाए थे और ना ही तुमने क्या क्या लेके आए थे आप? हाँ, चीनी भी नहीं लाए थे। चीनी तो रुपेश बाबा लाए थे, आप थोड़ी लाए थे। दही के ऊपर चीनी डालने के लिए इन्होंने व्यवस्था की थी, आपने नहीं किया था। श्री सद्गुरु महाराज, ना ही आप दूध लाए, ना ही आपने चीनी लाया। अरे तुम तो केवल मन में भाव कर रहे थे और भाव करने में अधिक चीनी डल ही गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया, जाने दो। अब वो ध्यान में बैठे बैठे मन में भाव कर रहा था। जैसे ही आवाज को सुना तो मन में सोचने लगा कि यहां तो कोई नहीं थे, ये बोल कौन रहे हैं? हाँ, बोल कौन रहे हैं? धीरे धीरे नेत्र को खोलता है और जैसे ही नेत्र खोला उस कंजूस भक्त ने देखा, अरे मेरे सामने तो साक्षात भगवान खड़े हैं और मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं। वो कंजूस सेठ कहता है कि हे भगवान जी, न जाने मैं कितने जन्म का कंजूस और वही संस्कार इस जन्म में भी, लेकिन जब अब आपके दर्शन हो ही गए हैं तो अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। अब सारा धन साधु संतों की सेवा में लगा दूंगा, परोपकार में लगा दूंगा, भोज भंडारे में लगा दूंगा, मंदिर बनाने में लगा दूंगा, गरीबों की सेवा में लगा दूंगा। अब कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। भगवान अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। भगवान आगे कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानव लोकयन। साधक पद्मासन या सुखासन में बैठे अपने धर, गर्दन और मस्तक को बिल्कुल एक सीध में रखे, दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक
नासिका के अग्रभाग में ध्यान समावे, ध्यान लगावे। क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं, सूरत संभारो, अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। गुरुदेव कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। प्रारंभ में तेजोमय बिंदु का दर्शन, उसके पहले अंधकार। बहुत साधना करने पर, ध्यान करने पर तेजोमय बिंदु का दर्शन साधक को होता है। गुरुदेव कहते हैं, एक टक देखत रहो। क्या? उसी बिंदु को निहारते रहो, उसी बिंदु को गौर से देखते रहो। क्या होगा? उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा और भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन। अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। सूरत समारो। सूरत क्या है? मन उल्टे तो सूरत कहावे। हम आपका मन जब संसार के तरफ से मुड़कर परमात्मा के तरफ अग्रसर होता है, तो यही मन सूरत कहलाता है। मन उल्टे तो सूरत कहावे। सूरत संहारो, अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। झिलमिलाता हुआ कई रंगों के प्रकाश का दर्शन, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट गए, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो, रवि हो। गुरुदेव कहते हैं, तारा झलके, दामिनी दमके, दीपक जोत उगाओ री। प्रकाश का दर्शन। और जब साधक पूर्ण प्रकाश का दर्शन करता है, तो वहीं पर साधक को शब्द सुनाई पड़ने लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि योग की साधना कठिन है। एक बिंदुता की जब प्राप्ति हो जाए, तो साधक को नादानुसंधान की क्रिया में लग जाना चाहिए। नादानुसंधान की क्रिया सुगम और सरल है। साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है, तो प्रारंभ में शरीर के रग रेशे की आवाज को सुनता है, और अधिक साधना करने पर मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसी, मृदंग, मुरली, मजीरा। संत पलटू साहब कहते हैं, बंसी बाजी गगन में मगन धया मन मोर। बाबा कबीर कहते हैं, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, रस गगन गुफा में अजर जरे। बिन बाजा झनकार उठे जहां, समुझी परे जब ध्यान धरे। ये बाहरी बाजे गाजे के शब्द को जब आप सुनते हैं, तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि बच्चे लोग बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं, बहुत बढ़िया तबला बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया भजन गा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना बच्चे लोग। बाबा कह रहे थे, बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। मैंने कहा हाँ, और बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, हाँ, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों। बाहरी शब्द सुनकर जब हम आप इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं,
खुश हो जाते हैं। तो संत और शास्त्र का कहना है कि भीतर में जो नाद हो रहा है, शब्द हो रहा है, वह शब्द बहुत सूक्ष्म और बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, उस दिव्य नाद को, उस मधुर शब्द को साधक इस बाहरी कान से नहीं सुन सकते, बाहरी कान से नहीं सुन सकते। फिर गुरु महाराज कहते हैं सूरत के कान से, सूरत के कान से। और शास्त्र का कहना है कि भीतर में कई तरह के शब्द हो रहे हैं, लेकिन साधक को वहां सावधानी की जरूरत है। साधक को यह प्रयास करना चाहिए, यह कोशिश करनी चाहिए, जो सबसे दूर का शब्द है उस शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। और वह शब्द जब पकड़ में आ जाता है तो संसार के सारे बाहरी शब्द साधक के लिए फीके पड़ जाते हैं। बाहरी किसी भी शब्द को सुनने की इच्छा नहीं रहती। साधक के भीतर ऐसा भाव होता है, ऐसी इच्छा रहती है कि हम उसी दिव्य नाद को सुनते रहे, सुनते रहे। तो जिन्हें युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधना करें, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है वे युक्ति सीख कर ध्यान भजन करें। एक महात्मा ने एक बालक से पूछा कि ए बच्चा ध्यान करते हो? बालक ने कहा हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। तो महात्मा ने पूछा दीक्षा लिए हो? नहीं। फिर कैसे ध्यान करते हो? तो लड़का कहता है कि बाबा आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते हैं। फिर कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा हम दही चूड़ा का ध्यान करते हैं। हाँ? दही चूड़ा का ध्यान तो दुनिया में सब लोग करते हैं। नदी के किनारे आप लोगों ने देखा होगा बगुला भी ध्यान लगाता है। बगुला किसका ध्यान लगाता है? हाँ? माँ निरंतर अपने बच्चे का ध्यान लगाती है। माँ निरंतर अपने बच्चे का ध्यान लगाती है, बच्चे का ध्यान रखती है। और संत बल्टू साहब कहते हैं ये सांसारिक और संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए ध्यान लगाने से कल्याण होने वाला नहीं है। संत बल्टू साहब कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे। कछुई सुरत से अंडे का सेवन करती है अपने ख्याल से, और एक क्षण के लिए भी उसका ख्याल किसी कारण बस अंडे से हट गया तो अंडा क्या होता है? हाँ, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह से हम आगे संसार में रहें, संसार के कार्यों को करें, लेकिन अपने मन से निरंतर सदैव कठिन काम, कठिन है, मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि दिन रात हम आप संसार का चिंतन करते हैं, इस जिह्वा से संसार की बातें करते हैं, अपने मन को दिन रात संसार में लगा कर रखते हैं।
और महात्मा लोग कहते हैं कि संसार के कार्यों को करते हुए निरंतर जप करते रहे। हाँ। कठिन तो है, लेकिन जब आप आदत डालेंगे तो आदत डालते डालते आदत लग जाएगी और आपसे जप होने लगेगा। जब भीतर में विशेष श्रद्धा निष्ठा और बहुत प्रेम होगा साधना के लिए, जप के लिए, तो आप हर समय जप कर पाएंगे। आपसे हर समय जप होगा और जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा। तो अधिक नहीं करते हुए वाणी को विराम। 10:15 बजने को है। फिर अपराह्न काल में विशेष रूप से आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा और